नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा कूलाम के नियम में से इसके वैद्युत आवेश से संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करने का सफल प्रयास किया। अब इसी के आगे कूलाम के नियम में से कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों अर्थात न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, वह भी सरल तरीके से शुरुआत करते हैं। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। पहला पॉइंट बताया जाता है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इससे संबंधित क्वेश्चन बनाते हैं। न्यूमेरिकल्स बनेगा 1 नंबर। 2 आवेश Q1 व Q2 इस प्रकार हैं कि दो कंडीशन दी है। कंडीशन फर्स्ट, Q1 Q2 का इनटू क्या है, 0 से बड़ा है। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन क्या है, Q1 Q2 का गुणा 0 से छोटा है। ये कंडीशन कब बनेगी, जब दोनों आवेश क्या हों, समान समान। जब प्लस का इंटू किया जाता है, प्लस आवेश का इंटू किया जाएगा प्लस आवेश का, तो उसका मान क्या होगा, प्लस ही होगा। ठीक, इस कंडीशन में क्या होगा, वो मान 0 से बड़ा होगा। या दोनों माइनस इंटू माइनस हो तब भी माइनस माइनस प्लस तब भी 0। ये कंडीशन जब दोनों आवेश समान प्रकृति के होते हैं तो क्या होता है, उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यानी यहाँ पे कंडीशन होगी, दोनों आवेश क्या हैं, दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, और इनके बीच क्या है, समान प्रकृति, तो इनके बीच क्या काम करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ओके, ये कंडीशन क्या होगी, 0 से मान तभी छोटा हो सकता है जब कोई एक वैल्यू माइनस हो। ये कंडीशन क्या होगी, पहला मान लो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, या दूसरा पॉजिटिव पहला नेगेटिव। इस कंडीशन में क्या होगा, इनका इंटू 0 से हो जाएगा छोटा। तो क्या होगा, दोनों आवेश क्या हैं, विपरीत प्रकृति के हैं। दोनों आवेश, इसमें क्या लिखेंगे आप, दोनों आवेश क्या हैं, विपरीत प्रकृति के हैं, तो इनके बीच
इनके बीच क्या कार्य करेगा, विपरीत, तो इनके बीच आकर्षण बल कार्य करेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। कैसा बल कार्य करेगा, आकर्षण बल। इससे आगे चलते हैं दूसरी कंडीशन पे। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कंप्लीट अपना हुआ। अब चलते हैं, इसी का दूसरा पॉइंट क्या होता है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा या दोनों आवेशों के बीच की दूरी। यही आवेश क्या होते हैं, कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, तो इनके बीच की दूरी स्मॉल आर के, ये बल क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये कंडीशन क्या होगा, दूसरा 1/r²। इसको व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं, व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं, व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। इससे न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इससे क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दो आवेशों के बीच की दूरी, दो आवेशों के बीच की दूरी क्या कर दी गई, आधी कर दी, हाफ कर दी गई, 1/2 यानी आधी कर दी गई, या कर दी जाए, लिख लो, कर दी जाए, तो इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए, या इनके बीच लगने वाला या कार्य करने वाले वैद्युत बल का मान या उनके बीच क्या परिमाण या परिणाम होगा। देखते हैं, जब दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो लगने वाला बल क्या हो जाए, जो भी वैल्यू हो उसको आप स्क्वायर करके लिख दो। आधी कर दी गई, इसका स्क्वायर 1/4 होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, लगने वाला बल प्रारंभिक बल से क्या हो जाएगा, लगने वाला बल प्रारंभिक बल के से क्या, ये प्रारंभिक बल, ये अब लगने वाला लास्ट में, लगने वाला प्रारंभिक बल का 4 गुना हो जाएगा। ठीक, दूरी कम करेंगे, दोनों के बीच की दूरी कम, तो बल उतने गुना अधिक हो जाएगा, और बीच की दूरी अधिक करेंगे तो लगने वाला बल उतने गुना कम हो जाएगा। जैसे इसमें लिख देते हैं, दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। अब दो आवेशों के बीच की, इसमें एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, दो आवेशों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो लगने वाले बल का मान कितना हो जाएगा, 2 गुनी हो जाए, 2 का स्क्वायर किया कितना, 4, इतने गुना कम हो जाएगा। बीच की दूरी क्या हो गई, 2 गुनी करी दे दी जाए, बढ़ा दी जाए, तो क्या हो जाएगा, लगने वाला बल प्रारंभिक बल से 4 गुना कम हो जाएगा। इसी प्रकार बीच की दूरी क्या हो जाए, 3 गुना कम कर दी जाए,
बीच की दूरी आधी कर दी जाए, मतलब कम कर दी जा रही है, आधी कर दी, 3 गुना कम कर दी जाए। 3 गुना तो 3 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 9 गुना अधिक हो जाएगा। बीच की दूरी क्या हो गई, 3 गुना अधिक कर दी जाए तो बीच लगने वाला बल 9 गुना कम हो जाएगा। बस इतना याद रखो, अगर बीच की दूरी कम होगी तो उसी का स्क्वायर करके सीधे गुणा करेंगे, अगर बीच की दूरी अधिक कर रहे हैं तो उसे बट्टे में लिखेंगे, कम होगा। ओके, अब इसके आगे चलते हैं। अब इन दोनों को मिला के बन जाता है Q1 Q2 होल अपान आर स्क्वायर। जब कोई साइन हटता है अनुकरणानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती तो क्या हो जाता है, कोई कांस्टेंट आप जोड़ दो। इस कंडीशन में F बराबर स्मॉल के, इसका मान माध्यम और मात्रक पर निर्भर करता है। ठीक, और इसकी जगह के की जगह हम लिख देते हैं 1/4πε0। ये माध्यम की निर्वात की वैद्युशीलता है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 गुणे 10⁹। मात्रक की बात करें तो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर और आवेश का कूलाम स्क्वायर। ठीक, बीमा वगैरह बताई गई हैं, यहाँ पर इसके जगह लिख देते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 होल अपान आर स्क्वायर या गुणे 10⁹ Q1 Q2 होल अपान आर। अभी ये जो भी सॉल्व करने हैं सब निर्वात में ही सॉल्व करना है, निर्वात में। ठीक, निर्वात या वायु में। ठीक, अभी माध्यम भी लाएंगे परावैद्युत पदार्थ के बीच। चलो इसके आगे हम इनसे क्वेश्चन लगाने की करते हैं कोशिश। अब कर देते हैं। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, कुछ दूरी पर स्थित +2 माइक्रोकूलाम तथा -2 माइक्रोकूलाम आवेशों के बीच 10 न्यूटन का क्या, दोनों अपोजिट हैं तो क्या होगा, आकर्षण बल कार्य कर रहा। आकर्षण बल कार्य करता है या लगता है, कार्य करता है या लगता है, कार्य करता है। अब क्या हुआ है, इन आवेशों को परस्पर स्पर्श करा दिया। यदि इन आवेशों को परस्पर स्पर्श कराने के बाद, परस्पर स्पर्श तो कराओ, ये स्पर्श कराने के बाद उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए तो इनके बीच लगने वाले नए बल का मान बताओ। बहुत ध्यान से नोट करो। यह नया बल क्या होगा, आप देखो।
एक आवेश, ये पॉजिटिव आवेश 2 माइक्रो कूलाम रखा है, ये -2 माइक्रो कूलाम रखा है, ठीक, -2 माइक्रो कूलाम। अब अगर इनको स्पर्श कराएंगे, इनको आपस में स्पर्श करा देंगे तो चालन के द्वारा क्या होंगे, दोनों आवेश पहले तो ऐड होंगे, फिर आधा आधा बढ़ जाएंगे। तो दोनों आवेश जब दोनों को आपस में टच किया, जब दोनों आवेशों को आपस में टच किया तो क्या हो गया, +2 -2 हो गया 0, ठीक, यानी +2 माइक्रो कूलाम -2 माइक्रो कूलाम, आधा बांटोगे तो ये तो हो गया 0, ठीक। तो ये क्या हो गया, Q1 मान 0 हो गया, Q2 का मान 0 हो गया, ठीक। अब क्या होगा भाई, बीच की दूरी मान लो स्मॉल r है तो क्या होगा, यहाँ पे k लिख देते हैं, यहाँ Q1 Q2 होल अपन r, जैसे मान लो Q1 का मान भी 0, इसका मान 0, तो लगने वाला बल क्या हो गया 0, ठीक। इसके आगे और बनाने की कोशिश करते क्वेश्चन को, जिसमें इसके मान थोड़ा सा बदल देते हैं, ठीक। चलो ये रब करते हैं, नहीं इसमें ही बदलाव कर देते हैं, ठीक। इसको कर देते हैं 4 माइक्रो कूलाम, ठीक। कुछ दूरी पर नहीं, दूरी कर देते हैं, कुछ दूरी r दूरी लिख देते हैं, स्मॉल r दूरी पर स्थित बीच कितने न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, बीच F1 काम कर रहा है, ठीक, के बीच F1 आकर्षण बल कार्य कर रहा है। यदि इन आवेशों को परस्पर स्पर्श कराने के बाद उतनी ही दूरी पर रख दिया तो उनके बीच नए बल F2 का मान बताओ, ठीक। एक बार समझ लो, फिर देखते हैं इसको सॉल्व करने की करते हैं कोशिश। चलो अभी क्या बताया गया था कि 2 आवेश हैं +4 माइक्रो कूलाम, दूसरा -2 माइक्रो कूलाम। स्पर्श कराने पे क्या हो गया, +2 माइक्रो कूलाम, सॉरी +4 माइक्रो कूलाम -2 माइक्रो कूलाम और आधा बटेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 माइक्रो कूलाम बाई 2, कट गया, ठीक। तो ये क्या बचेगा, 1 माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम, और ये भी क्या बचेगा +1 माइक्रो कूलाम। यहाँ पर अपोजिट थे, यहाँ लेकिन सेम चार्ज होगा ना, प्लस। पहले इनके बीच देखते हैं कितना बल काम, बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है। तो पहले इनके बीच कितना बल कार्य कर रहा था, F k, इन दोनों का आपस में करा 4 दूना 8 माइक्रो कूलाम इनटू होगा, तो इसका कर देते हैं स्क्वायर, 4 दूना 8 माइक्रो कूलाम का स्क्वायर कर देते हैं, और बीच की दूरी r², ठीक, r²। ये बल मैंने क्या कहा, F1 है, ठीक। अब क्या हो जाता है, ये हो गए आवेश, अब इनके बीच क्या होगा, F2 बराबर क्या, k वही 1 ही रहेगा, बस ये क्या हो गया, माइक्रो कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा r²। अच्छा, इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, लिख देते हैं F1 बराबर कितना 8, यहाँ कितना स्मॉल के, ये कितना माइक्रो कूलाम का होल स्क्वायर, नीचे कितना r², पूरी जगह क्या लिख सकते हैं F2, तो क्या हो जाएगा F1 8 F2, ठीक। ये तो होगा, इतनी जगह F2 लिख दो,
ठीक। F2 का मान कितना हो जाएगा, F2 बराबर कितना हो जाएगा, पहले का 8 गुना कम हो जाएगा। ठीक, आई बात समझ में। इसके आगे चलते हैं। अब मान लो क्वेश्चन लिख लो, यदि +1 माइक्रोकूलाम तथा +4 माइक्रोकूलाम के दो आवेशों को कुछ दूरी पर वायु में रखें तो इन पर लगने वाले बलों का अनुपात बताओ या लिखो, ज्ञात करो, अनुपात ज्ञात करो। अब मान लो ये आवेश +1 माइक्रोकूलाम, ये फर्स्ट है, ये +4 माइक्रोकूलाम। इनके बीच नहीं पूछ रहा, इन पर लगने वाला पूछ रहा। ठीक, इसको 2 मान लेते हैं। इस कंडीशन में क्या हो जाता है, लगने वाले बलों का आवेश, एक पॉइंट है कि आवेश का मान चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन बलों का अनुपात हमेशा बराबर ही रहता है, यानी 1:1 ही रहता है। करके देख लेते हैं। इसको मान लेते हैं F1, ये क्या होगा 1 माइक्रोकूलाम, 4 माइक्रोकूलाम, r², बीच की दूरी मान लेते हैं r। चाहे F2 निकालो, ये भी क्या होगा, पहले इसको लिखते हैं 4 माइक्रोकूलाम, इसे 1 माइक्रोकूलाम, उससे कोई मतलब नहीं, बीच की दूरी r। इन डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, F1 F2, ये पूरा ऊपर नीचे कर दें 1/1, तो कितना हो जाएगा F1 अनुपात F2 1/1। ठीक, आवेश का मान कुछ भी हो, लगने वाले बल का मान दोनों आवेशों पर समान ही होगा। आगे देखते हैं। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक आवेश Q को लिख देते हैं, एक आवेश कैपिटल Q को दो भागों में किस प्रकार विभाजित करें, किस प्रकार विभाजित करें कि उन्हें कुछ दूरी या r दूरी पर, कुछ दूरी पर रखने पर इनके बीच अधिकतम बल कार्य करे। एक आवेश Q है, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया, एक Q बना, दूसरा स्मॉल q। ठीक, इनको परस्पर r दूरी पर रख दिया।
ठीक, तो क्या हो जाएगा, लगने वाला बल सीधे लिखो स्मॉल के Q1 कैपिटल Q स्मॉल q माइनस में होल अपॉन आर स्क्वायर। इसमें क्या चेंज हो रहा है, ये वैल्यू फिक्स है, ए भी वैल्यू फिक्स है, स्मॉल q चेंज हो रहा है। ठीक, पहले अंदर गुणा करा देते हैं, के बाहर रखो, आर भी बाहर रखो, इधर गुणा करते हैं, लिखते हैं Q कैपिटल Q स्मॉल q स्क्वायर। ठीक, अधिकतम बल प्राप्त करने के लिए इसका करना पड़ता है अवकलन। क्या करोगे, जो बदल रहा उसके सापेक्ष, Q के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन मतलब होता है किसी चीज़ को कम करने पर। ठीक, अवकलन करने पर तो लिखा कैसे जाता है, डी एफ अपान डी क्यू के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, जो भी फिक्स वैल्यू है, आर स्क्वायर, ये कितना कैपिटल Q, ये कितना हो जाएगा 2Q। क्या होता है, अगर आप जो कांस्टेंट वैल्यू होती है बाहर, और इसमें क्या होगा डी क्यू अपान डी क्यू, इसका मान 1, लेकिन अगर स्क्वायर होता यहाँ पे लिख देते हैं डी क्यू स्क्वायर होल अपान डी क्यू, ये कितना आ जाएगा 2, इसकी पावर बाहर और इससे 1 कम हो जाएगा पावर। ठीक, अधिकतम बल प्राप्त करने के लिए क्या होगा, अधिकतम बल के लिए क्या हो जाता है, डी एफ अपान डी क्यू का मान हो जाता है 0 के बराबर। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, रखते हैं भाई, यहाँ पे रख कर देते हैं, इधर रख देते हैं, ये होगा 0, ये हो जाएगा स्मॉल के आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा कैपिटल Q 2Q, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0, तो क्या होगा Q माइनस 2Q 0, तो Q बराबर कितना आ गया 2Q, Q का मान निकालना था, तो क्या हो जाएगा Q/2, यानी इस आवेश को अधिकतम प्राप्त करने के इसको 2 बराबर हिस्सों में आप बांट दो। अभी और भी बहुत बेहतरीन अच्छे आंकिक प्रश्न हैं जो आगे सॉल्व करते हैं। मिलते हैं कल, थैंक यू।